बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में आज से मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी। सऊदी वजारत दाखिला ने मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी करार दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि खुले मकामात और बंद जगहों के अलावा तमाम सोशल एक्टिविटीज़ में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी है। वजारत दाखिला ने कहा है कि फैसले पर निफाज आज जुमेरात 30 दिसंबर से सुबह 7 बजे से होगा। वजारत दाखिला ने एलामिया में कहा है कि मुताल्लिका सेहत इदारों की तरफ से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में मुल्क में कोरोना और उसकी नई किस्मों की ताज़ा तरीन सूरत हाल का अंदाज़ा होता है। इस बिना पर कि हुकूमत के नज़दीक शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है, जिसे मद्देनज़र रखते हुए नए फैसले किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि फैसला किया गया है कि तमाम खुले मकामात और बंद जगहों के अलावा तमाम सरगर्मियों और सोशल तकरीबात में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी की जाएगी। इस फैसले का निफाज आज 30 दिसंबर से सुबह 7 बजे से होगा। वजारत ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को नाफिजुल अमल SOPs की पाबंदी करने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि कोरोना केसेस में कमी के बायस वजारत ने SOPs में नरमी का ऐलान करते हुए खुली जगहों पर मास्क की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। अब वजारत ने केसेस की बढ़ती हुई शरह के बायस दोबारा मास्क और समाजी फासले की पाबंदी का फैसला किया है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने कहा है कि नमाजियों और ज़ायरीन में समाजी फासले पर अमल दरामद का आगाज आज जुमेरात से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में समाजी फासले के निशान दोबारा लगाए जा रहे हैं। इंतजामिया ने कहा है कि मताफ में समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए पहले की तरह ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इस मकसद के लिए पूरे मताफ में ज़मीन पर निशानात के स्टिकर्स चस्पां करने का अमल शुरू हो चुका है। इंतजामिया ने कहा है कि इसी तरह मुसल्लों की दोबारा तकसीम हो रही है ताकि नमाजियों के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखा जाए। तमाम मुसल्लों में भी समाजी फासले पर अमल करने के लिए स्टिकर्स चस्पां किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने कहा है कि तमाम ज़ायरीन को मास्क पहनने की पाबंदी करना होगी और मस्जिदुल हरम में मौजूदगी के दौरान समाजी फासले को यकीनी बनाना होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए ज़वाबित की पाबंदी की जाए। वजीर सेहत फ़ाहद अल जलाजल ने कहा है कि कोरोना वबा के खिलाफ जंग मुआशरे की आगाही के बगैर नहीं जीती जा सकती। अखबार 24 के मुताबिक वजीर सेहत ने कहा है कि मास्क और समाजी फासले की पाबंदी नेज़ बूस्टर डोज जल्द अज जल्द लगवा कर ही कोरोना के खतरात को काबू किया जा सकेगा। मुआशरे की आगाही मौजूदा मरहले से निमटने के लिए अशद ज़रूरी है। याद रहे कि सऊदी वजारत दाखिला ने बुध को बयान जारी करके मुमलिकत भर में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी बहाल कर दी है। वजारत दाखिला ने कहा है कि सब लोग तमाम मकामात पर खुले हों या बंद और हर तरह के प्रोग्रामों और तकरीबात में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी करें। अमल दरामद आज जुमेरात सुबह 7 बजे से शुरू होगा। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी उमूर और दावत और रानुमाई ने कहा है कि मसाजिद में आने वाले कोरोना SOPs की पाबंदी करते हुए मास्क और समाजी फासले का ख्याल रखें। अखबार 24 के मुताबिक वजीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन का खतरा भी है। इन हालात के पेश नज़र मसाजिद में आने वालों को चाहिए कि वो कोरोना SOPs की पाबंदी के सिलसिले में इंतजामिया से भरपूर ताउन करें। अल शेख ने मजीद कहा है कि हिफाजती तदबीर की पाबंदी की बदौलत लोग वायरस के खतरे से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद SOPs की पाबंदी वायरस से बचाने में मुआवन साबित होगी। सब लोग फर्ज शनासी का मुजाहिरा करें और वतन अजीज को वबा से बचाने में अपना हिस्सा डालें। वाज़ेह रहे कि हरमैन शरीफैन में भी नमाज और तवाफ के लिए समाजी फासले के उसूल पर अमल दरामद को दोबारा शुरू कर दिया गया है। चंद माह कबल केसेस में कमी की वजह से हरमैन शरीफैन खासकर मस्जिदुल हरम में मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक लोगों को आने की इजाज़त देते हुए समाजी फासले के उसूल को ख़त्म कर दिया गया था।
रियाज सीजन के मुताद्दद प्रोग्राम बंद और मुलतवी। महकमा तफरियात ने रियाज सीजन के मारूफ प्रोग्राम OSS को मुलतवी कर दिया है, जो प्रोग्राम के मुताबिक गुज़श्ता रात को होने वाला था। अखबार 24 के मुताबिक रियाज सीजन में OSS जोन के अकाउंट पर इत्तला दी गई है कि प्रोग्राम मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी किया जा रहा है। शायकीन की सलामती और आराम और राहत को मद्देनजर रखते हुए मुलतवी किया गया है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब रियाज सीजन ने ट्विटर अकाउंट पर तवज्जो दिलाई है कि मौसम की खराबी की वजह से रियाज सफारी बंद कर दिया गया है, जो जुमेरात को दोबारा खोल दिया जाएगा। रियाज सीजन की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि कदीम करिया भी बंद कर दिया गया है। मौसम की खराबी इसका असल सबब है। जो ही मौसम ठीक होगा करिया जमान जोन बहाल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि रियाज सीजन 2 का आगाज 20 अक्टूबर को किया गया था, जिसमें आलमी सतह के तफरीह प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। रियाज सीजन में करिया जमान यानी अहद कदीम का कस्बे के उन्वान से एक मकाम बनाया गया है, जहां मुमलिकत के अहद रफ्ता की अक्कासी की गई है। मौसम की खराबी के बारे में करिया जमान की सरगर्मियां भी आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं। अब बात करते हैं कि असबात दावा का कानून क्या है, फ़वाइद क्या होंगे। सऊदी ज़राए अबलाग ने काबीना के मंजूर करदा असबात दावा कानून की तफसीलात जारी कर दी हैं। नए कानून असबात दावा की मंजूरी सऊदी काबीना के इजलास में दी गई थी। अखबार 24 और अक्कास के मुताबिक असबात दावा का कानून 11 अबवाब और 171 दफात पर मुश्तमिल है। ये तिजारती मामलात और सिविल अमूर पर लागू होगा। इसकी बदौलत कानून शहादत मज़ीद मुअस्सर हो जाएगा, जबकि शहादत का दायरा माकूल अमूर तक महदूद होगा। नया कानून असबात ऐसे साबका तिजारती मामलात और सिविल अमूर पर नाफिज नहीं होगा जो साबका निजाम के तहत तय कर दिए गए हों। नए कानून में दावा साबित करने से ताल्लुक रखने वाले तमाम उमूर की निशानदेही दकीक तरीन शक्ल में कर दी गई है। वाज़ेह किया गया है कि दावे को दुरुस्त साबित करना दावेदार की जिम्मेदारी है। मुद्दई से ऐसे नुकात साबित करने का मुतालबा किया जाएगा जो दावे का हिस्सा होंगे। जज अपनी निजी मालूमात की बुनियाद पर मुद्दई या मुदल्ला अलैया में से किसी के भी मफाद या मुखालफत में फैसला नहीं दे सकता। कानून असबात में गवाही की शराइत भी मुतय्यन कर दी गई हैं और इन सूरतों की भी निशानदेही कर दी गई है जिनमें शहादत कबूल नहीं की जा सकती। कानून असबात ने पाबंदी आयद कर दी है कि 1 लाख रियाल से ज्यादा के दावे में गवाही काफी नहीं होगी। इसके लिए दस्तावेजी सबूत पेश करना होगा। आमतौर पर लोग बड़ी से बड़ी रकम के लेन देन को साबित करने के लिए गवाही दे देते हैं। इस तरीकाकार पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी रकम आमतौर पर दस्तावेजी कार्रवाई के बगैर कोई किसी को नहीं देता। इलावा अज़ीम बड़ी रकम के लेन देन के सिलसिले में दस्तावेजी कार्रवाई को जरूरी करार दिया गया है। गवाह के हवाले से 2 पाबंदियां लगाई गई हैं। पहली ये कि गवाह का दावे के किसी भी फरीक से ताल्लुक ना हो। दूसरी पाबंदी ये है कि गवाह का मुकदमे से कोई मफाद वाबस्ता ना हो। ऐसे शख्स की गवाही भी काबिल कबूल नहीं होगी जिसकी गवाही से जाती नुकसान का अजाला हो रहा हो या गवाही देने से उसे कोई फायदा हासिल हो रहा हो। औलाद की वालिदैन या शोहर की बीवी के लिए या बीवी की शोहर के हक में गवाही कबूल नहीं होगी। रिश्ता ज़ौजियत खत्म होने के बाद भी साबका शोहर या साबका बीवी के हक में गवाही नहीं दी जा सकती। अलजोफ में सर्दी, कारकुनों की ड्यूटी में ताखीर की हिदायत। अलजोफ में शदीद सर्द मौसम की वजह से सफाई कारकुनान की ड्यूटी तब्दील करते हुए सुबह 6 बजे के बजाय 8 बजे से कर दी गई है। अलजोफ के मेयर आतिफ अल शरियान ने कुल मकामात पर सफाई कारकुनान की ड्यूटी तब्दील कर दी है। सर्दी की शदीद लहर की वजह से सुबह की ड्यूटी में 2 घंटे की ताखीर कर दी गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अलजोफ म्यूनसिपलिटी की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है कि अलजोफ के मेयर आतिफ अल शरियान ने म्यूनसिपलिटी के तमाम इदारों और बल्दियाती कौंसलों के सरबराहों को हिदायत जारी की है कि खुले मकामात पर सफाई के कारकुनान की ड्यूटी सर्दी की शदीद लहर के बायस सुबह के औकात में 2 घंटे की ताखीर से शुरू की जाए। मेयर ने तंबीह की है कि फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी मुहिम शुरू की जाएगी। वाज़ेह है कि इन दिनों मुमलिकत के बालाई इलाके सर्दी की शदीद लहर की लपेट में हैं, जिसकी वजह से खुली हवा में काम करने वाले कारकुनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कारकुनों की दुश्वारी को देखते हुए मेयर ने ड्यूटी को शुरू करने में ताखीर के अहकामात सादिर किए हैं।
वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मजीद 744 केसेस जबकि एक हलाकत की तस्दीक हुई है। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 231 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 5,54,665 तक पहुँच गई है। कोरोना से एक हलाकत के बाद मजमूई तादाद 8,874 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 231 अफराद कोरोना से शिफायाब होने के बाद इस वायरस से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,41,388 तक पहुंच गई है। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के जेर इलाज मरीजों में से 43 की हालत नाजुक है, जिसकी वजह से इन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।